हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में यहां से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कि हम कार्बन उसके कंपाउंड से जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है, एक लिंक यानी एक चेन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए कार्बन और उसके जुड़े कंपाउंड्स पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने से पहले हमको उसके बारे में जानना होगा, लाइक दैट कि आईपैक नेम, उसके बारे में आईपैक नॉमेनक्लेचर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीओसी। जीओसी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। ये सब आपके बेस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी सी होती है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो बेस अगर स्ट्रांग होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर बेस वीक होगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आपको ईच स्टेप पे प्रॉब्लम होगी। हम आज आईपैक स्टार्ट करेंगे। आप कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि ज्यादातर तो नेम तो आते नहीं है, तो मैं मानता हूं कि हाँ, जनरली अगर देखा जाए तो आईआईटी और नीट में नेम नहीं आता। लेकिन सपोज दैट कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, उससे आप ए से बी फॉर्म कर रहे हैं, बी से सी फॉर्म कर रहे हैं और सी से डी फॉर्म कर रहे हैं, सपोज दैट, और देयर इज अ रिएजेंट दे रखा है आपको, ए से बी फॉर्म करने के रिएजेंट गिवन है एरो के ऊपर, लेकिन आपको ए का स्ट्रक्चर नहीं दिया, ए का आपको नेम दे रखा है। तो विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर हाउ यू गोना टू सॉल्व ईच स्टेप, आप स्टेप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, केवल उसका नेम बता दिया, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आईपैक। आईपैक नॉमेनक्लेचर, आईपैक नॉमेनक्लेचर। तो हम लोग आईपैक नॉमेनक्लेचर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको यहां पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में कवर अप करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम उसको अप्लाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या पार्ट हैं, आप कैसे पहचानेंगे क्या वर्ड रूट है, क्या प्रीफिक्स है, क्या सफिक्स है, कौन सा प्राइमरी सफिक्स है, कौन सा सेकेंडरी सफिक्स है। उसके बाद हम आगे चलेंगे और लिखने का तरीका क्या होता है ये हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। आज हम बात करते हैं आईपैक नॉमेनक्लेचर के अंदर। बेसिकली इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट, ठीक है, और एक होता है आपका सफिक्स, ठीक है। एक होता है आपका वर्ड रूट, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है आपका सफिक्स, ठीक है। सफिक्स को टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, रूल होते हैं आपके आईपैक नॉमेनक्लेचर के, कि आप इसके अकॉर्डिंग कैसे नेम लिखते हैं वो जानेंगे। देख लीजिए पॉइंट्स को गौर से। एक प्रीफिक्स होता है, एक वर्ड रूट होता है, एक आपका सफिक्स होता है। सफिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के अंदर। अब हम स्टेप बाय स्टेप सबके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, उसके अंदर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जान होती है यही, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे पहले। ठीक, तो वर्ड रूट हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड रूट क्या बताता है ये,
हाँ, कुछ लोगों को आंसर पता है, गुड। इट टेल्स अबाउट number of carbon in the parent chain। ये बताता है कि कितने कार्बन है आपकी पेरेंट चेन में। ठीक है, देख लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं कुछ यहां से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल देखूं, इसको डिवाइड कर देता हूं, मुझे यूज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे C6H14, C7H16, दो हाइड्रोजन बढ़ाते जाए, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। ठीक है, C8H कितना हो जाएगा भाई, 18, C9H20 और C10H22। 11 भी होता है, 12 भी होता है। ठीक है, हम केवल 10 तक पढ़ लेते हैं। इसका नाम तो सभी जानते होंगे, गुड, क्योंकि आपने ये चीज 9 क्लास में तो जनरली पता होता है। और CH4 जो होता है मीथेन होता है, मीथेन। अब इस नाम का पूरा पार्ट आपका वर्ड रूट नहीं है। क्या वर्ड रूट है, सबके नाम लिखने के बाद मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, पेंटेन हो गया। ठीक है, उसके बाद हेक्सेन। ठीक है, हेप्टेन। ठीक है, ऑक्टेन। ठीक है, नोनेन। जैसे पेंटेन की बात करें तो ये रिंग आपको पता है कि आप मैथ में भी यूज कर चुके होंगे। नोनेन नेम तो वहां भी आपने सब जानते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा होगा। और ये हो गया आपका डिकेन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर इसमें क्या है आपका वर्ड रूट। केवल इतना पार्ट विच वन आई एम गोइंग टू अंडरलाइन, दिस वन, ये केवल वर्ड रूट है, ये वर्ड रूट नहीं है। जो ए लिखा है ये वर्ड रूट नहीं है। ये क्या है हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। चलिए, इथेन, प्रोपेन, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऑक्ट होगा, इन, नोन, डेक। ठीक है, तो ये सब जिसको मैंने अंडरलाइन किया, दीज आर वर्ड रूट्स। मतलब अगर एक कार्बन होगा तो मेथ यूज करेंगे, दो कार्बन होंगे एथ यूज करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन। ओके, एथ यूज करेंगे, तीन कार्बन होगा प्रोप यूज करेंगे, चार कार्बन होगा ब्यूट यूज करेंगे, पांच कार्बन होगा पेंट यूज करेंगे, 6 होगा हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन और 10 डेक। ठीक है, तो ये डेक हो गया आपका डिकेन। तो ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, प्रीफिक्स के बारे में। ठीक है, अब हम प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीफिक्स के बारे में तो नाम जैसा इंडिकेट कर रहा है,
द पोर्शन, इसके बारे में लिखेंगे द पोर्शन which appear before the word root, यानी वर्ड रूट के पहले लिखा हुआ, नेम में वर्ड रूट के पहले लिखा हुआ जितना भी सारा पोर्शन है वो आपको क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स के बारे में ये आपने जान लिया कि आखिर प्रीफिक्स वो पोर्शन है जो कि अपीयर होता है वर्ड रूट के पहले। ठीक है, अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हम जब नाम लिखेंगे तो इसके बारे में जान लेंगे आखिर कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग वर्ड रूट के पहले, सारा पोर्शन आपका प्रीफिक्स कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। वर्ड रूट बिफोर पोर्शन, ठीक है, आपको याद रखने के लिए ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइटेड कर दिया मैंने इसको। और प्राइमरी सफिक्स, ओके, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन and saturation used for unsaturation and saturation in the IUPAC nomenclature। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम यूज करने के लिए, सैचुरेशन अनसैचुरेशन बताने के लिए हम प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, कुछ लोगों को शायद पता होगा कि आखिर सैचुरेशन क्या होता है, अनसैचुरेशन क्या होता है, और अगर नहीं पता तो भी कोई इशू नहीं, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट। सो मुझे इरेज करने दीजिए, मैं इरेज करके फिर आपको बताता हूँ कि आखिर सैचुरेशन क्या होता है और आपका अनसैचुरेशन क्या होता है। इसमें एक पॉइंट और क्लियर हो जाएगा जो हमने वर्ड रूट में छोड़ा था। चलिए देखते हैं। ठीक है, सैचुरेशन, और अनसैचुरेशन। ठीक, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपलेस्ट ले लेता हूं, CH3, ठीक है, इसकी बात करें कितने कार्बन है भाई? 1 और 2, तो मतलब इसका नाम जो हम लिखेंगे 8 होगा, यानी प्रीफिक्स नहीं, सॉरी, वर्ड रूट जो होगा मेरा वो आपका 8 होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने लिखा था एन, जो ये नाम लिखा था आपने लास्ट में, ये जो लिखा था एन, ये आपका होता है फॉर सैचुरेशन, मतलब ये बताता है कि कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अनसैचुरेशन की। अनसैचुरेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स मतलब CH2 डबल बॉन्ड के लिए इंडिकेट करवा दिया, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, और C ट्रिपल बॉन्ड, C और H और H।
ठीक है, यहाँ तक तो ये आपको फिर से पता होगा कि 2 कार्बन है मतलब एथ तो मेरा है इक्वल रूट। ठीक है, मैंने आगे इसमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जैसे एथ के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब इसमें प्रीफिक्स का यूज मैंने नहीं किया। एक उसके बाद ईन लिखूंगा मैं, इथीन। हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। इन दोनों का नॉर्मल नेम एसिटाइलिन और एसिटिलीन होता है, लेकिन आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, और तो आईयूपैक के अकॉर्डिंगली इसका नाम जो होगा इथीन, और जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये प्राइमरी सफिक्स है फॉर डबल बॉन्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं इथाइन, इसको लिखेंगे ए तो मेरा कॉमन। ठीक है, बाकी जो YNE आया है ये आपका होगा प्राइमरी सफिक्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए अपने, एक वर्ड रूट, एक प्रीफिक्स, एक हमारा प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में पढ़ते हैं हम आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इसमें छोटी सी एक लाइन लिख देता हूं मैं, यूज्ड फॉर फंक्शनल ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स, यानी जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो किस लिए यूज होता है, फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में जैसे आपने थोड़ा बहुत अगर आईयूपैक पढ़ रखा हो, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, अमाइड हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने इनके बेसिक पॉइंट्स जान लिए, आईयूपैक के बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं। सो आज के वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि हमने प्रीफिक्स के बारे में तो बता दिया कि ये वर्ड रूट के पहले आता है, लेकिन होता क्या है ये दिखाया नहीं। ठीक है, तो नेम में देखेंगे, नेम में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके भी रूल्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में मैंने केवल आपको बता दिया, फंक्शनल ग्रुप्स के लिए यूज करते हैं, यूज करके दिखाया नहीं। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।